नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। गिरधर कविराय की कुंडलियों की व्याख्या की श्रृंखला में पांचवें पद की व्याख्या लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। तो चलिए देखते हैं कि गिरधर कविराय की कुंडलिया का पांचवा पद कौन सा है। पांचवा पद है, रहिए लटपट काट दिन बर घामे मां सोए, छाहन बाकी बैठिए जो तर पतरो होए। जो तर पतरो होए एक दिन धोखा दे हैं, जा दिन बह बयारी टूट तब जर से जई हैं। कह गिरधर कविराय छाह मुँह टेकी गहिए, पाती सब झर जाए तो छाया में रहिए। तो मित्रों देखें, कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिखे हुए हैं। यदि आप चाहें तो अपनी विद्यार्थी मित्र अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिख सकते हैं। इस हेतु मैंने यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ दे दिए हैं। इसके उपरांत भी यदि कोई कठिन शब्द हो आपके पास तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मित्रों आगे देखें कि इस पद का क्या भाव है, क्या अर्थ है, इसकी व्याख्या किस प्रकार से की जा सकती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि गिरधर यह कहना चाहते हैं कि कमजोर वस्तुओं, कमजोर व्यक्तियों की भरोसे नहीं रहना चाहिए। उसका उदाहरण देते हैं कि पतले वृक्ष के नीचे रहने से क्या होता है और मोटे वृक्ष के नीचे रहने से क्या होता है। इस पद के अंतर्निहित यही भाव है कि आप कैसे सहारे की, कैसे आलंबन की अपेक्षा रखते हैं। तो इस संदर्भ में कवि गिरधर का यह सुझाव है कि जब भी आपको किसी आलंबन की आवश्यकता हो, किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो आप हमेशा सबल सहारा ही ढूंढें। चलिए देखते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से किस प्रकार कवि गिरधर अपनी बात को स्पष्ट कर पाते हैं। तो लिखा है, रहिए लटपट काट दिन। मानिए आप धूप में चलते चलते एकदम थक चुके हैं, लटपटा रहे हैं यानी लड़खड़ा रहे हैं, और आपके सामने एक पतला सा वृक्ष है। ये कवि कहते हैं कि आप लड़खड़ाते रहें, फिर भी आप दिन बिता दीजिए। बर घामे मां सोए, आप धूप में सो जाइए। छाहन बाकी बैठिए, लेकिन आप किसी ऐसे वृक्ष की छाया में मत बैठिए जो तर पतरो हो, जो वृक्ष पतला हो। ऐसे वृक्ष की छाया में आप कतई मत बैठिए। भले ही आप लड़खड़ाते हुए अपना दिन बिता दें, भले ही आपको धूप में सोना पड़े, लेकिन कभी भी आप पतले वृक्ष की छाया में न बैठिए। क्यों? जोतर पतरो होए, अगर वृक्ष पतला है एक दिन धोखा दे हैं, तो एक दिन जरूर धोखा देगा। वो कैसे देगा धोखा? ये कहते हैं, जा दिन बह बयारी, जिस दिन तेज हवा चलेगी, आंधी चलेगी, टूट तब जड़ से जई है। तो ऐसी परिस्थिति में पतला वृक्ष तो जड़ से टूट जाएगा। तो इसलिए ऐसे वृक्ष के भरोसे मत रहिए। कह गिरधर कविराय छाह मोटे की गहिए। वृक्ष की बात में आप समझिए, गिरधर कविराज कहते हैं कि जब भी आपको छाया प्राप्त करनी हो तो मोटे वृक्ष की छाया में जाइए। क्यों? क्योंकि जब वृक्ष मोटा होगा तो उसकी जो शाखाएं होंगी, उसकी जो डालियां होंगी, वो भी मोटी मोटी होंगी। पाती सब झर जाए तो छाया में रहिए। और जब वृक्ष मोटा है, उसकी मोटी मोटी डालें हैं,
तो ऐसी परिस्थिति में उनके पत्ते झड़ भी जाते हैं, फिर भी कुछ न कुछ छाया आपको जरूर मिल जाएगी। पाती सब झड़ जाए, सारे पत्ते उस वृक्ष के झड़ जाएं तो छाया में रहिए, तब भी वह कुछ न कुछ छाया अवश्य प्रदान करेगा। ये तो इसका एकदम शब्दार्थ हो गया कि ये इन शब्दों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, पर इसके भाव को देखिए तो भाव में ये कह सकते हैं आप कि इन पंक्तियों के माध्यम से गिरधर कविराय यह समझा देना चाहते हैं कि कभी कमजोर व्यक्तियों के सहारे मत रहिए, कमजोर व्यक्ति का सहारा मत लीजिए, क्योंकि कष्ट के दिनों में जब हम कमजोर व्यक्ति की सहायता लेते हैं और विपरीत परिस्थितियां आ गई उस व्यक्ति के लिए भी, तो वह खुद ही लड़खड़ाने लगेगा, खुद ही उखड़ जाएगा कमजोर वृक्ष की तरह, तो वह आपकी सहायता क्या कर पाएगा। ऐसी परिस्थिति में हमें हमेशा समर्थ और मजबूत व्यक्तियों की ही सहायता लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से कभी हमें ये एक तरह से जैसे नीति के दोहे लोग लिखते हैं, वैसे ये पद नीति का है। वो आपको बताना चाहते हैं कि हमें किस प्रकार के सहारे की खोज रखनी चाहिए या किस प्रकार का आलंबन ढूंढना चाहिए। कभी भी जीर्ण शीर्ण आलंबन उचित नहीं होता। यदि आप ऐसे आलंबन में हैं, ऐसे सहारे में हैं, तो अवश्य ही एक न एक दिन वह धोखा देगा। इस तरह से इसकी व्याख्या यहाँ समाप्त होती है और अपेक्षा करता हूँ कि मैंने आपको ठीक तरह से इसे समझा दिया है। फिर भी यदि कोई शंका हो तो आप कमेंट में हमसे पूछिए, मैं हर संभव आपकी शंकाओं को निर्मूल करने का प्रयास करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले पदों की व्याख्या के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।